टेबल फॉर्मेट कमांड, टेबल लेआउट कमांड। जब आप इन पेज में टेबल बनाना चाहते हैं और टेबल में वर्क करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से इन पेज में टेबल बनाना है। टेबल को बनाने के बाद आपने टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, टेबल में रोज और कॉलम किस तरह से इंसर्ट किए जाते हैं और पहले से मौजूद रो या कॉलम को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट की कमांड की मदद से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ये एक पेपर डिज़ाइन करते हुए मुझे टेबल बनाने की ज़रूरत पेश आई थी, तो मैंने इस तरह से ये देखें टेबल को डिज़ाइन किया है। ये टेबल आपके सामने बना हुआ है। इस टेबल में कॉलम क्या है और रोज़ क्या है, ये देखें। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है। यानी जो लंबाई के रुख होते हैं वो कॉलम होते हैं। इसी तरह से ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। यानी कि टेबल में यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर कॉलम है और 3 यहाँ पर रो है। तो ये टेबल की रोज और कॉलम होते हैं। इसी तरह से अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर भी ये एक टेबल डिज़ाइन किया गया है। इन पेज में हम टेबल को किस तरह से बना सकते हैं, इस मकसद के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने इंसर्ट, यहाँ पर देखिए इंसर्ट के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ये टेबल की कमांड है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये जो इंसर्ट टेबल का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आपसे वो पूछता है कि कितनी रो और कितनी कॉलम वाला टेबल बनाना है। रो बेशक आप एक रहने दें, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली रोज का पता हो तो यहाँ पर आप रो की तादाद लिख सकते हैं। कॉलम में कहता हूँ जनाब मुझे 4 कॉलम चाहिए, तो यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर इसने ये टेबल क्रिएट कर दिया। टेबल तो क्रिएट हो गया, लेकिन इस टेबल की भी फॉर्मेटिंग होनी है। वो फॉर्मेटिंग आप कैसे करेंगे, फॉर्मेटिंग करने के लिए आपने इस सारे टेबल को सिलेक्ट करना है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर आप टेबल सिलेक्ट करते हुए कहीं यूं आ गए, इस तरह की ये निशान आ गया और फिर आप फॉर्मेट में आके टेबल की फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे, ना तो टेबल का फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ऑन होगा, ना ही टेबल लेआउट की ऑप्शन आपके लिए ऑन होगी। इसलिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले इस तरह से सिलेक्शन करनी है कि सिर्फ टेबल सिलेक्ट हो। फिर आप जब फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे तो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट की ऑप्शन आपके पास ऑन होगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है फिल कलर, यानी ये जो सेल बना हुआ है, ये जो एक सेल बना हुआ है, सेल किसको कहते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। ये एक सेल है, बस ये 2 सेल हैं, ये 3 सेल हैं, ये 4 सेल हैं। तो ये जो एक सेल है, इस सेल के अंदर आपने कोई कलर फिल करना है, हम नहीं करते इसलिए नॉन रखते हैं, इसको हमें ज़रूरत नहीं होती। फिर बॉर्डर, ये जो चारों तरफ इसके बॉर्डर लगा हुआ है, क्या इसका कोई कलर देना है, हम ब्लैक कलर रखते हैं। अगर आप कलरिंग देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ब्लैक एंड वाइट में काम होता है तो ब्लैक देते हैं। स्टाइल, लाइन कैसी लेनी है जनाब, सीधी लाइन लेनी है। कितनी मोटी हो, 1 पॉइंट काफ़ी है, अगर आप चाहें तो 2 पॉइंट कर लें, डिपेंड करता है। उसके बाद ओके कर दें। ये देखें जनाब, यहाँ पर ये टेबल इसने बना दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप ये देखें ये टेबल तो बन गया, लेकिन ये टेबल आप देखें बिल्कुल बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। इसको अब हम किस तरह से करेंगे, फिर दोबारा आपने टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट और टेबल फॉर्मेट में आएंगे। यहाँ पर आप ये देखें वो कहता है विड्थ, यानी यहाँ पर ये जो कॉलम है इसकी विड्थ 46.57 mm है। चूंकि मेरा स्केल मिलीमीटर में सिलेक्ट हुआ है इसलिए ये mm में दे रहा है, आप इसे इंचेस में भी ले सकते हैं। मैं तमाम जितनी भी कॉलम हैं उनकी विड्थ को चेंज करके 48 से 30 कर देता हूँ तमाम की, और इसको ओके कर देता हूँ। आप देखें कि ये टॉप जितने कॉलम थे उनकी विड्थ कम हो गई है। लेकिन अब ये टेबल जो है ना बिल्कुल राइट साइड पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए पेज के। इसके लिए फिर दोबारा मैं फॉर्मेट मेन्यू में जाऊँगा। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद टेबल फॉर्मेट, और यहाँ पर देखें ये मेरे पास ऑप्शन है राइट, लेफ्ट और सेंटर। ना तो मैंने लेफ्ट साइड पे करना है राइट साइड पे, बल्कि इसको बीच में करना है पेज के। तो इसके लिए सेंटर्ड की ऑप्शन में क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब मैं इसको ओके कर दूंगा। अब ये मेरा टेबल बिल्कुल सेंटर में आ गया।
इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही है कि इसमें देखिए आपके पास एक ही रो है, मुझे तो अगर ज़्यादा रोज चाहिए हो तो फिर क्या करेंगे, टैब का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे नेक्स्ट आपके लिए सेट रेडी हो जाएगा। देखें यानी 4 कॉलम और आपके पास एक रो वाला, ये देखें। फिर आपने टैब प्रेस करते जाना, तो जितनी आपको ज़रूरत है आप इस तरह ये बनाते जाएंगे। उसके बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखें, फिर फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल फॉर्मेट में, और यहाँ से ये जो मैंने विड्थ 1 कर लेता हूँ, यहाँ से अब ये देखें ये गैप दिया हुआ, ये क्या चीज़ है, ये देखिए जो वाइट सा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाइट सा हिस्सा, ये वाला वाइट हिस्सा, इसको गैप कहते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको अगर 5 दे दूंगा, अभी आप खुद देखिएगा, ये देखिए अब ये जो वाइट सा हिस्सा है इसका ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपने कितना रखना होता है। आमतौर पे हम इसको 2 तक रख लेते हैं, इतना बहुत ज़्यादा हम नहीं रखते, इस इंडेंट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो जनाब तरीका हो गया कि किस तरह से आपने टेबल को इंसर्ट करना है और उसको फॉर्मेट करना है। अब आप इसमें लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ जनाब वाहिद जमा मुज़क्कर मोनस, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन मेरे ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ सेंटर में आए, तो वही टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज़ करेंगे, Ctrl+Alt+C, और यहाँ से इसको बोल्ड भी कर देंगे। तो अब ये जो आपकी हेडिंग है ये सेंटर्ड में आ गई है। इस तरह अब यहाँ पर हम कोई वर्ड लिखना चाहते हैं, जैसे कि बेटा, माँ, जन्नत, हवा, खंदक। अब इस तरह से मैंने यहाँ पर ये कुछ वर्ड यहाँ पे लिख दिए। अब ये तो हो गया जनाब टेबल की फॉर्मेटिंग करना। अब मुझे याद आया कि अब मैंने इस माँ के बाद ना एक वर्ड और लिखना था, यानी मुझे एक नई रो और चाहिए जो बिल्कुल इस रो के नीचे हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली आपने रो को सिलेक्ट करना है। अब मैं चाहता हूँ ये जो माँ वाली रो है इसके ऊपर रो क्रिएट हो, तो इसके लिए फॉर्मेट में आऊँगा, लेआउट में आऊँगा। अब पहले बिफोर था, अब आप इसको बिफोर करें, यानी माँ वाली ये जो रो है इसके ऊपर, इससे पहले, और इसके बाद इंसर्ट कर दें तो ये देखिए पहले हो जाएगा। इसी तरह अगर आप, मैं चाहता हूँ यार इसके पहले या बाद में मुझे एक कॉलम और चाहिए था, कॉलम सेलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं, टेबल लेआउट में जाएं। अब यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करना है। अब कॉलम, ये जो आपने जमा वाला ये जो कॉलम सिलेक्ट किया, इससे पहले कॉलम लगाना है या इसके बाद लगाना है, ये आपने बताना है। अगर बिफोर होता है पहले, यानी यहाँ पर लगा देगा, और अगर आफ्टर करेंगे तो यहाँ पर लगा देगा। हम अगर देखें बिफोर करते हैं, कॉलम कर रहे हैं, इसको इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह अगर आफ्टर लगाना है तो आगे लगा देगा। अब मैं कहता हूँ अगर किसी रो या किसी कॉलम को ख़त्म करना हो तो उस कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट, लेआउट, आपने कॉलम ख़त्म करना है, डिलीट कर देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी रो को ख़त्म करना है, जैसे ये रो को ख़त्म करना है, यहाँ कर्सर रखें, फॉर्मेट में आए, टेबल लेआउट में आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये रो ख़त्म करने लगे, इसको डिलीट कर दें तो ये रो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन पेज के अंदर टेबल को इंसर्ट या क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के अंदर टाइपिंग अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, नए कॉलम और नई रो ऐड कर सकते हैं, रो या कॉलम को हम ख़त्म कर सकते हैं और टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा देखें मैनुअली भी कुछ टेबल की फॉर्मेटिंग होती है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने इसकी विड्थ कम करनी है, ये देखें ड्रैग करें और इसको कम कर दें, ये देखिए ये कम हो जाएगी। ज़्यादा करनी है तो इसको इस तरीके से ड्रैग करके कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैनुअली भी आप रो या कॉलम की विड्थ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है इन पेज में टेबल को क्रिएट करने का, फिर उसकी फॉर्मेटिंग और फिर न्यू रोज़ और न्यू कॉलम को इंसर्ट या डिलीट करने का।